टलेंगे पंचायत चुनाव, परिसीमन विवाद पहुंचा पटना हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत और कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। इसी साल होने वाले पंचायत चुनाव को परिसीमन के नाम पर एक साल आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रतिनिधियों को पद पर बनाए रखना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इस मामले पर अब सभी की निगाहें पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। बिहार के कई जिलों के पूर्व मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित प्रत्याशियों की ओर से पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव कराने जाने थे, लेकिन 21 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए इसे एक साल आगे बढ़ा दिया गया है। अररिया से पहुंचे संभावित प्रत्याशी मनीष मंडल ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अपने समय पर हो सकते हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संवैधानिक समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। और हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर के सोहिया पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। क्या कहेंगे सर, कहना यही कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है परिसीमन के इन चुनाव के मौके पर, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि चुनाव कराने और परिसीमन कराने में 5 साल का टेन्योर होता है, वो 5 साल आज बीत गए हैं। उसके बाद आप इन चुनाव के मौके पर परिसीमन ला रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और एक बड़ी बात कि 2011 के सेंसस पे आप लोग परिसीमन ला रहे हैं, भैया कहाँ तक जायज है? आज वर्तमान में सेंसस हो रहा है भारतवर्ष में, रजिस्ट्रार के कार्यालय से भी एक लेटर जारी किया गया है 9/10/2025 कि 31 दिसंबर 2025 के बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सीमाओं का प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया जा सकता है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी है, आप लोग देख सकते हैं अपने आप। लेकिन सरकार को, हमें लगता है कुछ व्यक्ति निजी स्वार्थ में निहित होकर गुमराह करके और सरकार को ये दबाव बनाया कि आप परिसीमन 2011 के सेंसस पे कराएं, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी पंचायती व्यवस्था, उनकी सीट इस बार आरक्षण में जा सकती थी। इस कारण से उन्होंने सरकार को गुमराह किया है। क्या लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि परिसीमन से पहले चुनाव हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि अगर सरकार सक्षम है तो परिसीमन करा ले और चुनाव कराए। अक्टूबर-नवंबर में जो प्रत्याशित थी, पिछले बार 24 अगस्त 2021 को, मुझे अब अगर तारीख में नहीं भूल रहा हूँ, तो 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना आ गई थी और आचार संहिता बिहार वर्ष में लग गया था पंचायती व्यवस्था के लिए। लेकिन वर्तमान में अभी प्रमुख समाचार माध्यमों से पता चल रहा है कि अब परिसीमन के वजह से 1 साल डिले हो सकता है चुनाव। उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे भी इसका रुख करेंगे। हमारा नाम राहुल कुमार यादव हुआ। लिखा हुआ है कि समय पर 5 साल पर चुनाव होना चाहिए। परिसीमन को लेकर, परिसीमन को बहाना बनाकर चुनाव को, और जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको फायदा पहुंचाने के काम कर रही है सरकार। तो क्या लगता है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो हम लोग न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। पंचायती राज मंत्री से मिले थे इस मामले को? पंचायती राज लेटर दिए हैं, हम लोग हर जगह लेटर दिए हैं। उनका भी दौरा चल रहा है, मिलने का कोशिश किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र सिंह नाम हुआ, पूर्व मुखिया कुमार पंचायत भोजपुर आरा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रिट याचिका दायर किया है। क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों से वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं या इस पर हार चुके हैं, या कुछ वोटर्स जो न्याय के प्रति सजग है, अपने अधिकार के प्रति सजग, सभी लोगों ने मिलकर एक रिट याचिका दायर किया है। उसमें मेन इशू ये है कि ऑन द फैग एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल बॉडी जो है, जो हमारा नवंबर-दिसंबर में अंत होने जा रहा है 2026 का, उसी बीच में जब नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इशू होने वाला था, उसमें बहुत सारे कार्य आगे भी बढ़ गया। जैसे मिनिस्टर जो है आपके पंचायती राज विभाग का, या जितने भी अधिकारी हैं, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन लोगों ने लेटर भी इशू किया प्रपत्र 1 इशू करने के लिए।
यहाँ तक कि उन्होंने प्रपत्र वन इशू भी कर दिया, वोटर लिस्ट का सबका दे दिया, आपत्ति भी इनवाइट कर लिया गया, सजेशंस भी मांग लिए गए। जब वो प्रक्रिया में थे कि अब नोटिफिकेशन इशू करने के लिए कि कौन सा डेट में नॉमिनेशन होगा, किस चरण में होगा, कितने चरण में जो पंचायत इलेक्शन होगा त्रिस्तरीय, उस सारी चीज को निकालने वाला थे, उसी बीच में सरप्राइजिंगली मतलब ये अस्टोनिश फॉर अस कि एकाएक 20 जुलाई 2026 को एक नोटिफिकेशन आती है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें डिलिमिटेशन की बात की जाती, परिसीमन की बात की जाती है और कहा जाता है कि अब परिसीमन करवाने के बाद ही हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इसकी प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसकी व्यवस्था की बात की जा रही है, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय के, उसमें सारी चीज मेंशन है। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, जब आर्टिकल अनुच्छेद 243E1 देखिएगा, जिसमें कहता है कि इसका टेन्योर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनका 5 साल का होगा और उनकी जो चुनाव जो होगी, फिर अगले बार जो चुनाव होगा वो 5 साल खत्म होने के पहले, प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको चुनाव करवा लेना है। यानी कि नवंबर से दिसंबर 2026 तक एनी हाउ ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है कि इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 5 years आफ्टर इलेक्शन ऑफ द सेम। क्या लग रहा है परिसीमन के कारण जो है